जर्नलिस्ट अभी हमें ज्वाइन किया है उमर तनवीर भट्ट साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तनवीर भट्ट साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने 2 साला परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया लोगों को। सीएम साहब आए, उन्होंने मीडिया टॉक की। ये बताइए कि जो उन्होंने कहा अवामी राय उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने इकनॉमिक रिलीफ की बात की, माली मुश्किलात को, चैलेंजेस को किस तरह उन्होंने डील किया, इस हवाले से उन्होंने बात की। जो ग्राउंड रियलिटी है, जब हम आम बंदे के पास जा रहे हैं, वो सिर्फ इस वक्त एक चीज़ से परेशान है, वो है महंगाई। आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। मैं आपने जो बात की बिल्कुल उसकी मैं तायीद करता हूँ। देखिए, आम आदमी के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आती है? उसका खाना, उसको शेल्टर मिले, उसको अच्छा खाना मिले, ये उसकी बेसिक नीड्स है। महंगाई इस वक्त एक ऐसा जिन है जिसके ऊपर हम काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया, और जिसको हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक भी होगा। लेकिन हमें आने वाले दिन कब हैं भट्ट साहब? आने वाले दिन कब हैं सर? 2 मैं साल इसी को गुजर एक्सप्लेन गए। करता हूँ। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन, मुझे आप मौका दे दे, मैं पूरा को एक्सप्लेन करके देता हूँ। जी प्लीज। गुजारिश ये है, हमें पहले मुहर्रकात देखने चाहिए कि किसी भी काम के होने के मुहर्रकात क्या है। आज इस मुल्क के अंदर अगर महंगाई है तो उसकी बेसिक वजह क्या थी? देखें, पिछली हुकूमतों ने किया क्या कि अपनी पब्लिक परसेप्शन को बेहतर रखने के लिए उन्होंने फोर्ज्ड नंबर्स लोगों के सामने रखे। उन्होंने मार्केट के अंदर लोन लेके पैसा पंप इन करके डॉलर रेट को काबू रख के मुल्क में इंपोर्ट करवाते रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। जो कि जिसकी मिसाल इसी तरह है कि आपने अपने घर में, आपका छत टपक रहा हो, आपने अपने घर में कालीन डालने के लिए हमसाये से पैसे लेके जो है उसमें कालीन डालते रहे। तो इस सूरत हाल को जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसके पास 2 सलूशन थे। एक तो ये था कि चुप करके कर्जा लेते रहते और उसी सिस्टम को जो वो पीछे छोड़ के गए थे उसी को अडॉप्ट करते और आगे चलाते रहते, सब लोग खुश रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती, चीजें उसी तरह चलती रहती। हम भी उनको चोर कहते, वो हमें चोर कहते। कता कलामी माफ अभी अवाम, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं जाती तौर पे आपकी इस बात से सहमत हूँ। मेरी गुजारिश सुनिए सर, सवाल मेरा ये है कि इन गिमिक्स को, इन टेक्निकलिटीज को आम शख्स नहीं जानता ना मानता। वो ये कहता है कि जब वो दौर था मियां नवाज शरीफ का या पिछले थे, हमें रोटी इतने की मिलती थी, हमें बिजली इतने की मिलती थी, हमें पेट्रोल इतने का मिलता था। हमारा सिलसिला यूं चलता था। आपकी मैं बिल्कुल उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही आपकी बात? चले, मेरा ये सवाल आप ले लीजिए। मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के सारे सवालात जो है अभी तक पब्लिक तक उसका इसलिए नहीं जा सका। किसी भी लीडर को हमेशा मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, हमने मुश्किल फैसले किए हैं। आज आप देखें, डॉलर 170 पे जाके वापस स्टेबल होना शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट एशिया की बेस्ट और दुनिया की 4 बेहतरीन में आ गई है। दुनिया इस वक्त जापान आपसे इंपोर्ट करने के लिए मछली, आम और दीगर अजनास जो है उनको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। वेंटिलेटर्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखे ना, सर, आम बंदा ये कह रहा है कि आपने पेट्रोल की प्राइस रोक दी बढ़ाने से, लेकिन आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी। 87 पैसे 86 पैसे आपने कीमत बढ़ा दी। बिजली की कीमत बढ़ा दी, तो उसके साथ साथ ये भी देखें कि पेट्रोल की कीमतों को इस दफा हमने ना बढ़ा के 17 अरब रुपए का जो बोझ सार्फिन पे आना था वो नहीं डलने दिया। तो सर बिजली तो बढ़ा दी ना, वो उसको यहाँ से नहीं वहां से रिलीफ आप दे दें। आपने एक जगह की जगह दूसरी जगह जो है वो आपने बढ़ा दी कीमतें। ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं ना, सर्कमस्टेंशियल होते हैं। आपने मौके और हालात, आज पेट्रोल जो है वो 50 डॉलर फी बैरल की क्रॉस कर रहा है हद को। हमने तो नहीं उसका बोझ अभी डाला अवाम के ऊपर, लेकिन अगर ये इसी तरह बढ़ता रहेगा तो एट द एंड आपने इंटरनेशनल उसके साथ चलना है, जो भी इंटरनेशनल $50 फी बैरल से जब नीचे था तो आपने सस्ता कितना किया था? जब डॉलर नीचे था, जब पेट्रोल जब नीचे था, जब पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $50 फी बैरल से कम थी, तब आपने कितना सस्ता किया था पेट्रोल? उसके बाद हमने उसको 75 पे भी लेके आए थे। जिस वावेला के बाद वो 100 पे गया, उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। माय पॉइंट इज कि हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलीफ हमारा सबसे पहला
ईमान समझ ले इस वक्त, मोटिव भी नहीं है, ईमान रिलीफ है कि देना हमने सर, अवाम किधर है को रिलीफ? मैं वही पूछ रहा हूँ, रिलीफ किधर है? कीमत आपने मुश्किल रोक वक्त दी है ना, पेट्रोल। मुश्किल वक्त में अच्छा आप चलें, पहले मैं मान अपनी लेता हूँ जो इकोनॉमी को मुश्किल वक्त है, बेहतर मैं करते आपकी हैं। बात से सहमत आप हूँ अपनी जी। इकोनॉमी को बेहतर करने के बाद ही सर, पब्लिक को रिलीफ मैं देंगे ना, कि आपकी बात से इकोनॉमी को सहमत बेहतर हूँ की, कि मुश्किल वक्त है, आप एक टाइम या दे आप दें। चाहते हैं कि हम कर्जे ले लेके देते रहें? आप टाइम कितना बता कर्जा दें, इस आप वक्त टाइम पीटीआई की दें, गवर्नमेंट? आप टाइम दीजिए कि जी इस टाइम तक 1 साल 2 साल आज 6 मैं माह कितना आपके वक्त लगेगा? प्रोग्राम के ऊपर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। जी, जी। ये कोविड की वजह से हमें जो डज पड़ी, उसकी वजह से हम थोड़ा सा हम पीछे गए, अदरवाइज ये साल जो था वो बड़ा बेहतर सालों में शुमार होता। मैं अब आपको एक फिगर बट साहब, देने आप लगा। टाइम दे दें हमें कि जी 1 साल दे दें, 2 दे दें, 1 टेन्योर दे दें, 2 टेन्योर दे दें, आवाम को हम एक छोड़ टाइम दे, दे दें, इस टेन्योर को तारीख छोड़ तक दें, होगा। टेन्योर तो बहुत दूर की बात है जी, अच्छा, टेन्योर टाइम बहुत दें दूर फिर की सर बात कि है। इस वक्त तक मैं हो आपको जाएंगी टाइम ये मैं आपके शो के ऊपर मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लें, आने वाले वक्त में कहीं दोबारा मेरा और आपका और अवाम का सामना होगा। मुझे अगले जून का जो बजट है वो इस बजट से कहीं बड़ा और बहुत बेहतर होगा, ये आपने, और उसमें अवाम के लिए रिलीफ जो है वो इससे कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर होगा। मैं उसके एग्जैक्ट फिगर आज आपको कोट नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस बजट का और अगले बजट का कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये मैं आपको अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको अपने पास नोट इस रखिएगा। पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे सर 1 साल बाद, अगले जून में। मैंने कहा अगले जून में 1 साल बाद हम इस पे बात जरूर करेंगे, आपकी स्टेटमेंट को हम प्ले भी करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ बताइएगा कि उस्मान बुज़ार साहब ने आज जब एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि हमने टैक्स में बड़ा रिलीफ दिया। कौन सा रिलीफ है, ज़रा उसके बारे में हमें आगाह कीजिएगा, लोगों को आगाह कीजिएगा। बजट में हमने एक नया टैक्स नहीं लगाया, इसको आप टैक्स रिलीफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, आप नया टैक्स ना लगाना इज रिलीफ, जो ऑलरेडी चल रहे हैं टैक्स उसमें कोई कमी बेशी की जानिब कोई अच्छा, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। आपने IMF को लोन्स भी वापस करने हैं, हाँ जी, आपने वर्ल्ड बैंक को कर्जे भी वापस करने हैं, आपने ऑरेंज ट्रेन लाइन जैसे मंसूबों के पैसे उनको वापस करने हैं, आपने ऑलरेडी जो मुल्क कर्जों में दबा हुआ है वो कौन पे करेगा? मुझे, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है $10 अरब का जी, तो वो पैसा कौन वापस करेगा? एट दी एंड हमने करना है ना वापस, अवाम ने करना है, तो गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अवाम के जरिए आप अवाम से इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अवाम जो सैलरीड क्लास है वो पिसती जा रही है। जो टैक्स नेट है बिल्कुल आपका, पिसते, वो जो इसलिए टैक्स पिसती नेट जा है रही सर है वो कि- आपका बढ़ नहीं रहा, वो आपका टैक्स नेट ये बढ़ मार्जिन रहा के साथ नहीं है। बढ़ ये रहा सफा है, ये मुझे बताइए जुलाई का महीने में कितना टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन रही है। सर। उसके बाद अगर उससे 8-9 लाख लोग टैक्स फाइलर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आपने कितना फाइलर इंक्रीमेंट किया? चले मैं इसकी जाने बढ़ना चाहता हूँ। हमने कैंपेन्स देखी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? टैक्स नेट में इंक्रीज सर बड़ी सतह पर कोई नहीं है। 19-20, 18-20, 15-20 का फ़र्क मैं एग्री करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई मैसिव चेंज नहीं है। इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट में आने से पहले ये वादे किए लोगों से, और मल्टीपल टाइम्स वादे किए कि हम एहतसाब करेंगे और हम टैक्स कलेक्शन करेंगे और उसकी राइट यूटिलाइजेशन होगी। वो कहाँ है सर? तो कितनी अरेस्ट हो चुकी हैं, और रिकॉर्ड नैब ने 470 अरब रुपए की रिकवरी की है। ऑपोजिशन कह रही है सर ये एकतरफा एहतसाब हो रहा है, आज की स्टेटमेंट है। मैं तो ये 470 अरब रुपए की रिकवरी कहाँ से हुई है, किस खान तरह हुई साहब है? का सब उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? क्या हो रहा है? नैब क्या कर रही है? जहांगीर पार्टी तरीन क्या कर साहब रही के है? खिलाफ देखिए, पार्टी पहले तो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उनका जितना जुर्म निकलेगा उसके मुताबिक सजा होगी। तो वो आएंगे तो होगी ना, वो तो बाहर है। बाहर देखे ना, जो बंदा यहाँ से बाहर गया हुआ है, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी भागे हुए हैं, उनको भी वापस लाने के लिए जितनी एफर्ट की जा रही है उतनी उससे ज्यादा एफर्ट की जाएगी अगर जहांगीर तरीन साहब कहीं पर गिल्टी नजर आएंगे, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी नजर आएगा। आज से पहले इस मुल्क के अंदर खूबसूरती यह है कि कभी किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि वो किसी एक अदना वर्कर के ऊपर भी उंगली उठा सके किसी पार्टी के। आज पाकिस्तान की थैंक्स टू इमरान खान सवाल उठा रही है, उंगली उठा रही है, और उस सवाल के जवाब में इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, और उस सवाल के जवाब में तहकीकात हो के पता चल रहा है कि कौन चोर है कौन नहीं है। आज से पहले कौन सी पब्लिक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की गई हैं? ये कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट कभी भी नहीं हुआ। ये आज के दौर में आज का पाकिस्तान बदलता हुआ पाकिस्तान है, जिसमें लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, आज सब उनको उसके जवाब भी मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उमर तनवीर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा।